बाजोड़ में NA8 के लिए आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के बहिमाना कत्ल पर हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। रेहान ज़ेब को PTI ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए टिकट नहीं दिया था। बाजोड़ NA8 में तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली का पार्टी टिकट गुल ज़फ़र खान को, जबकि PK22 में सूबाई असम्बली का टिकट गुलदाद खान को जारी किया था। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ हिस्बानुल्लाह। हिस्बानुल्लाह, आज PTI की जानिब से कहा गया कि उनके उम्मीदवार को कत्ल कर दिया गया है, हकीकत क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मेरे पुलिस जो SHO है उनसे बात हो रही थी, तो उनके जो चचा है वो अभी ताने आ रहे हैं और वो बाकायदा FIR दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त देंगे, लेकिन अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई है। पुलिस के पास अभी तक बाकायदा रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ है। जी बताइएगा हिस्बान। अब जो रेहान ज़ेब के जो चचा है, थोड़ी देर पहले तक उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि मैं बाकायदा किस पर शुबा है उन्हें, किसके खिलाफ FIR कटवाने जा रहे हैं, या अभी कोई शुबा नहीं है उन्हें? वो अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मकामी जो लीडरशिप है उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए थाने से राब्ते में हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिस्बान, हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिए। आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। बाजोड़ में NA8 के आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब को बहिमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया। रेहान ज़ेब को PTI ने कौमी असम्बली का टिकट नहीं दिया था, जबकि बाजोड़ 8 NA8 से तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली का पार्टी टिकट गुल ज़फ़र खान, जबकि PK22 सूबाई असम्बली की नशिस्त का टिकट गुलदाद खान को जारी किया था। और जैसे ही रेहान ज़ेब का कत्ल हुआ, PTI ने गलत तौर पर यह दावा किया कि उनके उम्मीदवार को कत्ल कर दिया गया है। उसके ट्विटर हैंडल पर, PTI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये इंकशाफ किया गया, जो बाद में दुरुस्त साबित नहीं हुआ। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। NA8 PK22 में इंतखाब मुलतवी हो गया है, लेकिन ऐसे मौके पर सियासत क्या देख रहे हैं आप इसको? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक वाकया है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन मैं उनकी जो फैमिली है और उनके जो लवाहिकीन हैं उनसे इज़हार हमदर्दी करता हूँ। लेकिन इसी के हवाले से जो ज़्यादा अहम और तशवीशनाक बात है वो ये है कि PTI इस मौके पे एक इंतहाई इश्ताल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना बयानिया और मौक़िफ़ अपना रही है, जिसका मकसद जो है इस अफसोसनाक वाक़े को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। जिस तरह अभी आपके नुमाइंदे ने तफसीलात बताई कि वहाँ पे गुलदाद साहब जो है वो हकीकत में PTI के टिकट होल्डर थे, जबकि रेहान ज़ेब साहब को टिकट नहीं मिला था। लेकिन उनकी हलाकत के बाद PTI ने जो स्टैंड लिया है वो ये है कि जनाब उनके उम्मीदवार को हलाक कर दिया गया है और नामालूम अफराद ने हलाक किया है, जिसका मकसद ये है कि इनडायरेक्टली हिंट किया जाए कि कोई शायद रियासती इदारे इसमें मुलव्विस हैं। इससे पहले कि इसकी तहकीकात की जाएं और कानूनी चाराजोई के बाद नताइज अक्स किए जाएं, इसको सियासी मकासद के लिए और एक इश्ताल अंगेज अंदाज में एक बयानिया गढ़ना मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत गैर मुहतात हिकमत अमली है। और मैं चाहूँगा कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस है, वो बहुत फौरी तौर पे तमाम हक़ाइक़ को सामने लाए, ताकि ये बात इंश्योर की जा सके कि कोई सियासी जमात जो है इस अफसोसनाक वाक़े को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न कर सके। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, अब हटा दी गई है ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से वो ट्वीट जो इब्तिदा में की गई थी, जिसमें रेहान ज़ेब को PTI का उम्मीदवार जाहिर किया गया था। लेकिन आप क्या समझते हैं कि कौमी पार्टी को, जो खुद को बड़ी पार्टी कहती है, ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया ज़ेब देता है? और क्या असरात हो सकते हैं इसके आने वाले इंतखाबात पर? कितना गैर संजीदा रवैया है जी? ये बहुत ही मैं समझता हूँ एंटी स्टेट अप्रोच है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2.25 साल से आप जानते हैं कि इस जमात का जो अंदाज़े सियासत है वो पार्लियामेंट्री और पीसफुल और कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के बजाय
एंटी स्टेट और रियासती इदारों के ऊपर हमला आवर होने या उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर मबनी है, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो हमारे सरकारी इदारे हो, चाहे पाकिस्तान की फौज हो। हर अदारे के खिलाफ प्रोपेगेंडे के जरिए उनके ऊपर सियासी दबाव लाना और अपने मफादात हासिल करने की जो ये अप्रोच है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो वोटर्स और हमारी कौम है, जो बाशऊर लोग हैं, उनको भी ये देखना चाहिए कि जब हम अब इलेक्शन के इतने करीब पहुंच चुके हैं तो हम अपने उन नुमाइंदों का चुनाव करें जो कि हमारे गुर्बत, अफलास, महंगाई के मसाइल का हकीकत पसंदाना और पॉजिटिव हेल पेश करते हैं, ना कि वो अपनी सियासत को रियासती इदारों को दबाव में लाने और उनके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने और रियासत और अवाम के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने के लिए सियासत को इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। ऐसे मौके पर जब इलेक्शन करीब हैं, गैर जिम्मेदाराना बयानात से और इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज करना चाहिए।